मोहतरम साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमे ज़कात की फ़र्ज़ियत और अहमियत के हवाले से तफ़सीली गुफ्तगू अर्ज़ की थी और ये बात भी बयान की थी कि ज़कात किन किन चीज़ों पर वाजिब होती है, ज़कात की अदायगी की मिक़दार कितनी होनी चाहिए। ये सारी तफ़सीलात पहले गुज़िश्ता जुमे अर्ज़ हो चुकी हैं। आज के इस जुमे के अंदर ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं, ज़कात किन जगहों पर अदा करने से ज़कात अदा हो जाती है, इन बातों को बयान करना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे भाई ज़कात तो अदा करते हैं लेकिन ज़कात का सही मसरफ़ मालूम नहीं करते कि ज़कात कहाँ देनी चाहिए। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि मुझे सही तरह बात करने की और हम सब हज़रात को अपनी ज़कात को सही जगह पर सर्फ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, जहाँ तक ज़कात को सही जगह पर देने की बात है कि ज़कात सही जगह पर पहुँचाई जाए, इस हवाले से हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू बड़ी ज़बरदस्त बात फ़रमाते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने क़ुरआन में ये नहीं फ़रमाया कि अपनी ज़कात निकालो, अख़रिजुज़ ज़कात, अपनी ज़कात निकालो, या अल्लाह ताला ने ये नहीं फ़रमाया कि अपनी ज़कात फेंक दो, बल्कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया आतुज़ ज़का, अपनी ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो। ज़कात का सही मसरफ़ तलाश करो कि किस को ज़कात देनी चाहिए, किस तक ज़कात पहुँचनी चाहिए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के अंदर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर ज़कात और सदक़ात रखे जाते और हुज़ूर ख़ुद पास बैठकर उसकी तक़सीम फ़रमाते। और कभी कभी जब हुज़ूर न होते तो आप किसी को अपना नायब बना देते जो उसकी तक़सीम करता, या और अगर कोई ज़कात का मुस्तहिक नहीं होता था तो वो कह देता कि मैं ज़कात का मुस्तहिक नहीं हूँ, किसी और को ज़कात दे दो। यहाँ तक कि बड़ी अजीब बात है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर लोग अपनी ज़कात रात को तैयार करते, सोना तैयार करते, चांदी तैयार करते कि सुबह को ये दिरहम और दिनार लोगों में तकसीम करने हैं। जब वो दिरहम और दिनार उठाकर बाज़ार में जाते, अपने गुरबा को तलाश करते, तो वो लोगों को कहते कि भाई ये ज़कात ले लो। लोग आगे से कहते अल्लाह की पनाह, हम तो ख़ुद ज़कात देने वाला तलाश कर रहे हैं, हमें ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। यानी कैसा अजीब और बेहतरीन दौर था कि अगर कोई ज़कात का मुस्तहिक नहीं होता था तो वो कह देता था कि मैं ज़कात का मुस्तहिक नहीं हूँ। और ज़कात के लोग तलाश करने पड़ते थे कि ज़कात किस किस को दी जाए, बड़ी मुश्किल से फ़ुक़रा मिलते थे। और एक हमारा दौर है कि हर कोई ज़कात लेने पे तुला हुआ है, हर बंदा ये कहता है कि गोया मैं ही ज़कात का हक़दार हूँ, और ये ख़ुद ही से फ़ैसला कर लिया है कि मैं ज़कात का हक़दार हूँ। और न देने वाले को पता है कि ज़कात कहाँ देनी है, न लेने वाले को पता है कि ज़कात कहाँ देनी है। इसलिए ज़कात के इन मसाइल को सही तरह समझने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें सबसे पहले सुनन अबी दाऊद की हदीस देखनी चाहिए कि हज़रत ज़ियाद बिन हारिस रदी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहिब तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा आतिनी, मुझे ज़कात दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि देखो भाई, ज़कात एक ऐसी चीज़ है कि जिसका इख्तियार अल्लाह ने न किसी नबी को दिया है न किसी गैर नबी को दिया है, बल्कि ज़कात के मसरफ़ अल्लाह ने ख़ुद बयान
बयान फ़रमाएँ कि ज़कात कहाँ देनी चाहिए। इसमें न किसी मुफ्ती का इख्तियार है, न किसी वली और काजी और हुकूमत का इख्तियार है, बल्कि ज़कात के जो मसरफ़ खुदा ने बयान किए हैं वहीं पर ज़कात लगेगी। आपने फरमाया, फिर आपने सूरत तौबा की 61 नंबर आयत तिलावत की कि ज़कात के मसरफ़ अल्लाह ने कुरान में बयान किए। वो क्या हैं? इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, सदक़ात ज़कात ये किन के लिए है? ये पहले नंबर पर फ़ुक़रा के लिए। फ़ुक़रा ये फ़कीर की जमा है, फ़ुक़रा गरीब आदमी फ़कीर उसको कहते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं ये सदक़ात फ़ुक़रा के लिए भी हैं, मसाकीन के लिए भी हैं, यानी ये फ़कीरों और मिस्कीनों के लिए हैं। आम तौर पर फ़कीर और मिस्कीन दोनों लफ्ज़ एक ही शख्स पर भी बोल दिए जाते हैं। फ़कीर को मिस्कीन कह देते हैं, मिस्कीन को फ़कीर कह देते हैं। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़कीर वो शख्स है, फ़कीर वो शख्स है कि जिसके पास निसाब के बकदर तो माल न हो लेकिन कुछ न कुछ उसके पास माल हो। और मिस्कीन उस शख्स को कहते हैं कि जिसके पास बिल्कुल माल न हो, यानी मिस्कीन फ़कीर से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है। इसलिए कि अल्लाह ताला सूरह बलद में इरशाद फरमाते हैं औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, कि ऐसा मिस्कीन जो मिट्टी से मिला हुआ हो, यानी उसके पास सिवाय मिट्टी के और कुछ ना हो, उसको मिस्कीन कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़कीर और मिस्कीन ये आपकी ज़कात के हक़दार हैं। ये जो बीच में मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि निसाब के बक़दर उसके पास मालियत ना हो, ये निसाब मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि निसाब का मतलब क्या है कि सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, ज़रूरत से ज़ायद सामान, ये सारे की सारी 5 चीज़ें अगर मिलाई जाएं, वो मिलाकर हमारे इस मौजूदा दौर के हिसाब से 76,000 रुपये के बराबर तकरीबन चली जाए, तो उस आदमी को ज़कात देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो साहिब निसाब है। ऐसे आदमी को हम ज़कात नहीं दे सकते। यहाँ एक बुनियादी गलती बहुत होती है, बड़े बड़े लोग यहाँ फिसल जाते हैं इस बात के समझने के अंदर कि एक होता है ज़कात वाजिब होना, एक है ज़कात लेने से महरूम होना। इन दोनों बातों में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात वाजिब होती है सिर्फ़ 4 चीज़ों पर, जबकि ज़कात लेने वाला महरूम हो जाता है 5 चीज़ों की वजह से। 4 चीज़ें जिनकी वजह से ज़कात वाजिब होती है जो मैंने बतलाई थी, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत है। लेकिन अगर किसी आदमी को ज़कात देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, तो इन 4 चीज़ों के साथ हमें 5वीं चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि इसके घर में ज़रूरत से ज़ायद सामान तो नहीं। ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर किसी आदमी के पास 76-77 हज़ार रुपया हो तो वो साहिब निसाब है, उसको ज़कात देना दुरुस्त नहीं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ुक़रा को दो, मिस्कीनों को दो, आगे किसको दो? लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, के मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कौन है? कि जिनके दिल की तालीफ़ की जाए, कि जिनके दिल को दीन की तरफ मानूस किया जाए। इसकी तफसीर उलमा ने 2 तरह से की है कि एक तो वो लोग थे कि जो अभी काफिर थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर उन बाअसर रसूख काफिरों को ज़कात दी जाती थी कि शायद ये इस्लाम की तरफ माइल हो जाएं। तो ये तो हुज़ूर के ज़माने में था, अब ये ख़त्म हो चुका है कि अब किसी को इस तरह ज़कात नहीं दी जाएगी। दूसरी तफसीर ये है कि जो नए नए लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं, नौ मुस्लिम आते हैं, तो जब वो इस्लाम कबूल करते हैं तो उनकी बरादरी उनको छोड़ देती कि भाई तूने इस्लाम कबूल कर लिया, तू हमारे ख़ानदान से फारिग है। तो ऐसे लोगों को इस्लाम पर साबित कदम रखने के लिए ज़कात दी जाती थी। ये ज़कात आज भी दी जा सकती है कि लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन। और इसी तरह एक फ़रमाया वल आमिलीन,
कि आमिलों को ज़कात दी जाए। आमिलीन से मुराद क्या है कि इस्लामी हुकूमत कुछ लोगों को नुमाइंदा मुतय्यन करे कि ये लोग हमारी तरफ से ज़कात वसूल करें, ज़कात का हिसाब लगाएं, ज़कात का निज़ाम चलाएं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको आमिलीन कहते हैं। उनको भी ज़कात के अंदर से उनकी मेहनत का इवज़ दिया जा सकता है, तनख्वाह दी जा सकती है। इस बात में हमारे उलमा का शदीद इख्तिलाफ़ है कि ये जो मदारिस के या रफ़ाह आम्मा के इदारों के सफ़ीर मसाजिद में या मदारिस के अंदर जाते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए, ये आमिलीन में दाखिल हैं कि दाखिल नहीं हैं। बाज़ उलमा की राय है कि ये दाखिल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उलमा का रुझान इस बात की तरफ है कि अगर इस्लामी हुकूमत ज़कात के निज़ाम की तरतीब न बनाए और मदारिस वाले इज्तिमाई तौर पर किसी निज़ाम की तरतीब बनाएं तो उसमें भी जाने वाले आमिलीन कहलाएंगे, उनको ज़कात में से तनख्वाह दी जा सकती है। इसी तरह फरमाया कि लिल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब, के गर्दनें छुड़ाने के लिए ग़ुलामों को आज़ाद करना या लौंडियों को ख़रीद कर आज़ाद कर देना। आज का हमारे दौर में तो ग़ुलाम और बांदियाँ तो है नहीं, लेकिन इसकी सूरत अब भी मौजूद है। वो ये है कि कोई कैदी, मुसलमान कैदी काफिरों की जेलों में पड़े हुए हैं, उनको काफिरों की जेलों से छुड़ाने के लिए अपनी ज़कात को सरफ़ करना, ये भी ज़कात का एक बेहतरीन मसरफ़ है और एक मुसलमान होने का तकाज़ा भी है कि अपना वो भाई जो जेल की सलाखों में सड़ रहा हो और काफिरों के जुल्म व सितम की चक्की में पिस रहा हो, वहाँ अपनी ज़कात को सरफ़ करना। और या ऐसा मुसलमान के जो गरीब है, नाहक बेचारा जेल के अंदर गया हुआ है, तो उसको जेल के लवाजिमात से छुड़ाने के लिए अपनी ज़कात सरफ़ करना, ये भी ज़कात का बेहतरीन मसरफ़ है। और इसी तरह वल गारिमीन, कि जो जिनके ऊपर तावान हो, जो कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए लोग हों। एक आदमी पर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, वो साहिब निसाब तो है, इस वक्त उसके पास 10 लाख की मालियत है, लेकिन 10 लाख की मालियत के बावजूद उस पर कर्ज़ा भी है, तो आप उसको कर्ज़े से छुड़ाने के लिए आप अपनी ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह कोई भी आदमी, किसी ने किसी की ज़मानत उठा ली या किसी के कारोबार का इतना नुकसान हो गया कि बेचारा लॉस में आ गया, बहुत नीचे चला गया, किसी के कारोबार में आग लग गई, किसी का कारोबार चोरी हो गया, किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, पहले वो मालदार था अब बेचारा गरीब बन गया, तो ऐसे आदमी को भी ज़कात दे सकते हैं। व फिर रिक़ाबि वल गारिमीन, और आगे फरमाया वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के अंदर सरफ़ करना, यानी वो लोग के जो दीन की नशर व इशाअत के लिए कोशिश करते हैं, उनके ऊपर अपने माल को सरफ़ करना। मेरे दोस्तों, ये बात याद रखने की है कि हालात के तकाज़ों के एतबार से बाज़ दफ़ा अहकामात बदल जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर खुदा न खास्ता सारे के सारे गरीब हो जाएं, कंगाल हो जाएं, तो उस वक़्त अगर अल्लाह ने आपको माल दिया हो तो लोगों को खिलाना ये अफजल है। लेकिन इस वक़्त जो दीन की कसम पुरसी की हालत है कि जो इस वक़्त दीन के एक इज्तिमाई यतीम होने की हैसियत है और दुश्मनाने इस्लाम दीन के ऊपर आँखें निकाल के बैठे हुए हैं, इस वक़्त ज़रूरत है इस बात की कि दीन के जितने भी रास्तों पर लगने वाले लोग हैं, हम उन पर अपना माल सर्फ करें। यह ज़कात का बेहतरीन मसरफ़ है। और इसी तरह फरमाया वब्न सबील, के मुसाफिर जो सफ़र पर निकलता हो, या तो वो मुसाफिर गरीब हो फिर भी उसको ज़कात दे सकते हैं। अगर वो गरीब नहीं था, अपने इलाके के अंदर माशाल्लाह मालदार है, साहिब इस्तेदाद है, रास्ते में उसकी किसी ने जेब कतर ली है या उसका ज़्यादा राह ख़त्म हो गया है, तो और उस मुसाफिर का पीछे घर में कोई ऐसा राब्ता भी नहीं है कि उसको रकम मिल सके, और जिस इलाके में वो मुसाफिर है वहाँ उसको कोई कर्ज़ देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो ऐसे मुसाफिर को भी ज़कात दी जा सकती है। तो ये 8 मसरफ़ अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि भाई ये 8 मसरफ़ हैं ज़कात के, अगर तू इनमें से किसी एक में से है तो मैं तुम्हें ज़कात दूँगा, वरना तुम्हें ज़कात नहीं दूँगा।
तो इससे पता चला कि जब हम ज़कात दें तो देखें कि इन 8 मसरफ़ों में से किसी मसरफ़ में कोई गरीब बनता है, वाक़यातन कोई हक़दार बनता है, तब हम उसको ज़कात देंगे। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों चंद बातें और समझने की हैं जो हमारे मुआशरे में अक्सर राइज होती हैं, उनका तज़किरा करूँगा कि हम देखें हमारी ज़कात कहाँ कहाँ चलती है। सबसे पहली समझने की बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान है, जिसको बनी हाशिम कहा जाता है, जिनको सादात कहा जाता है, जो 5 बुज़ुर्गों की नस्लें हैं, इन 5 बुज़ुर्गों की नस्लों पे ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। जिसमें से हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की औलाद, चाहे वो हज़रत फ़ातिमा से हो, चाहे वो हज़रत फ़ातिमा के अलावा किसी और बीवी से हो, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की औलाद जिसको अलवी कहते हैं, ये जो आवान है ये भी कहते हैं कि हम हज़रत औन बिन अली की औलाद में से हैं। अगर ये बात ठीक है तो इनको भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं। हज़रत अली की औलाद चाहे वो हज़रत फ़ातिमा, यहाँ एक बुनियादी बात समझिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो औलाद हज़रत फ़ातिमा से है वो उस औलाद को सैयद कहते हैं, वगरना हज़रत अली की सारी औलाद को सैयद नहीं कहते। हज़रत अली की वो औलाद जो हज़रत फ़ातिमा से चली है वो सैयद कहलाती है, बाकी हज़रत अली की औलाद अलवी तो कहलाती है, सैयद नहीं है। जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद को सिद्दीक़ी कहते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक की औलाद को फ़ारूक़ी कह देते हैं, हज़रत उस्मान गनी की औलाद को उस्मानी कह देते हैं, इसी तरह हज़रत अली की औलाद को अलवी कह देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हज़रत अली की औलाद और दूसरे नंबर पर हज़रत जाफ़र तैयार की औलाद के जिनको जाफ़री कहते हैं, इनको भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं। और तीसरे नंबर पर हज़रत अकील की औलाद के जिनको अकीली कहते हैं, उनको भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं। चौथे नंबर पर हज़रत अब्बास की औलाद के जिनको अब्बासी कहते हैं, इनको भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं। पाँचवें नंबर पर हारिस की औलाद, ये जो हारिस थे ये मुसलमान नहीं हुए, लेकिन इनके बेटे अबू सुफियान मुसलमान हो गए थे, अबू सुफियान बिन हारिस, इसलिए इनकी नस्ल में भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं। ये 5 नस्लों में से 5 ख़ानदानों की लड़ियों में से जो लोग होंगे उनको ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। कोई ये ना कहे कि देखो जी सैयदों पर जुल्म कर दिया, कि सैयदों को ज़कात से महरूम कर दिया। ये जुल्म नहीं है, ये सैयदों की अज़मत का तकाज़ा है। इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इन्नमा हिया औसाख़ुन नास, के ज़कात ये माल की मैल कुचैल होती है। इन्नमा हिया औसाख़ुल माल, ये माल की मैल कुचैल होती है। ला तहिल्लु लि मुहम्मदिन वली आलि मुहम्मदिन, इसलिए ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आले मोहम्मद के लिए हलाल नहीं है। इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम फरमा कर गए, इसलिए कि ये माल की मैल कुचैल है। और इसमें मेरे दोस्तों 3 बड़े फ़ायदे सैयद ख़ानदान को जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात से महरूम करके गए, इसमें 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि ये माल की मैल कुचैल है, ये पाकीज़ा घराने, इनको मैल कुचैल से नहीं अपने मुबारक माल से हदिये देने चाहिए। और नंबर 2 ये बात है कि अगर हुज़ूर के घराने को ज़कात दी जाती तो मुमकिन था मुतअस्सिब किस्म के लोग ये कहते कि हुज़ूर ने ज़कात का निज़ाम इसलिए रखा है ताकि अपने घराने के लोगों को नवाजे, तो इस एतराज़ से भी बचत हुई। और तीसरी बात यह है कि ये जो ज़कात का निज़ाम सैयद ख़ानदान को महरूम रखा इसलिए कि ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात में से ही खर्च करें, जबकि हुज़ूर ने तो फरमाया है इन्ना फ़िल मालि हक़्क़न सिवा ज़कात, के माल में ज़कात के अलावा भी हुकूक हैं। देखो ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि 40 रुपये तुम्हारे पास हैं, 1 रुपया मुझे दे दो, 39 अपने पास रख लो। ये जो 39 तुम्हारे पास हैं, इसमें से हुज़ूर की मोहब्बत का और अहले बैत की मोहब्बत का तकाज़ा है कि इन 39 में से आप खर्च करो, इन 39 में से आप उन पर खर्च करो, उन पर लगाओ। और मेरे दोस्तों यहाँ ये बात भी समझने की है कि सैयद ख़ानदान
अगर मर्द सैयद है, बीवी उनकी सैयदा नहीं है, तो भी ऐसी बीवी को आप ज़कात दे सकते हैं कि बीवी को जब ज़कात दे दी गई तो वो बीवी अपने खाविंद पर भी इस्तेमाल कर सकती है, अपने बच्चों पर भी लगा सकती है। इसी तरह बीवी सैयद है, खाविंद सैयद नहीं है, तो खाविंद को ज़कात दे सकते हैं। तो इस तरह इनको ज़कात लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ कोशिश की जाए, ज़्यादातर इंसान कोशिश करे कि ये बेहतरीन घराना है। ये उलमा अब इस मसले पर काफ़ी गौर व फिक्र कर रहे हैं कि अब लोग सैयद लोगों का भी जो है उनकी खिदमत नहीं करते। हुजूर ने तो ये इसलिए मना फरमाया था कि सैयद ख़ानदान को ज़कात न दी जाए कि ये मैल कुचैल होती है। लेकिन बहुत से सैयद घराने गरीब हैं कि जिनको लोग हदिये नहीं देते, बेचारों को सवाल के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। तो हाथ फैलाने की ज़िल्लत से बेहतर है कि उनको ज़कात मिल जाए। इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर किसी जगह पे ऐसे सैयद हों कि जिनको लोग हदिये भी ना देते हों और तोहफ़े तहाइफ ना देते, उनका घर का निज़ाम न चलता हो, तो वहाँ ज़कात को तमलीक करके उन पे इस्तेमाल कर देना चाहिए। तो ये सैयद ख़ानदान। और नंबर 2 के रिश्ते, सिर्फ़ 2 किस्म के रिश्ते ऐसे हैं कि जहाँ ज़कात इस्तेमाल नहीं हो सकती। उसके अलावा आप हर रिश्तेदार को ज़कात दे सकते हैं। एक वल्दियत का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, बेटे बाप का रिश्ता। दूसरा ज़ौजियत का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता। बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, दादे को नहीं दे सकता, परदादे को नहीं दे सकता, अपनी माँ को ज़कात नहीं दे सकता, नानी को नहीं दे सकता, परनानी को नहीं दे सकता। इसी तरह नीचे आ जाएं, अपने बेटे को, पोते को, नवासे को, नवासी को न नीचे किसी को ज़कात दे सकते हैं न ऊपर दे सकते हैं, जिनको उसूल व फ़ुरू कहते हैं। इन पर ज़कात हराम है। इसके अलावा बहन भाइयों को, फूफियों को, खालाओं को, मासियों को, कज़नों को, ये जितने भी रिश्ते हैं, यहाँ तक कि अपनी सास और ससुर को, सास और ससुर अपने दामाद को, और इसी तरह सास और ससुर अपनी बहू को, ये सब ज़कात दे सकते हैं। इसलिए सिर्फ़ 2 रिश्तों में ज़कात नहीं दे सकते कि इनका फ़ायदा बराह रास्त इंसान को होता है, न खामिन बीवी को, न बीवी खामिन को, न औलाद माँ बाप को, न माँ बाप औलाद को। इसके अलावा हर रिश्ते में ज़कात दी जा सकती है। और इसी तरह तीसरी बात ये कि ज़कात किसी को मालिक बनाकर देनी चाहिए। ज़कात किसी ऐसे चीज़ को दी जाए कि जिसके अंदर मालिक बनने की सलाहियतें हों। इसलिए ज़कात आप मस्जिद की तामीर में नहीं लगा सकते, मदरसे की तामीर पे ज़कात नहीं लगती, हॉस्पिटलों की तामीर पे ज़कात नहीं लगती। ज़कात के माल से सड़कें और पुल नहीं बनाए जा सकते, ज़कात के माल से डैम नहीं बनाए जा सकते, इसलिए कि ज़कात का माल तामीरात पे नहीं लग सकता। तामीर मालिक बनने की सलाहियत नहीं रखती। ज़कात ऐसे आदमी को देनी चाहिए कि जिसके अंदर मालिक बनने की सलाहियत हो। और वैसे भी मेरे दोस्तों, शरीयत के हर हुक्म में फ़ायदा है। देखो, अगर ज़कात बिल्डिंगों पे लगनी शुरू हो जाती, तामीरात पे लगनी शुरू होती, तो ज़कात के माल से लंबी लंबी बिल्डिंगें बन जाती और फजूल खर्ची और इसराफ़ के दरवाज़े खुल जाते, और मुमकिन था लोग बिल्डिंगें तो बनाते लेकिन भूखे गरीबों को कुछ न देते। इसीलिए फरमाया कि ज़कात का माल सिर्फ बिल्डिंग पे नहीं, मस्जिद की तामीरात पे नहीं। और इसमें दूसरी हिकमत वही है जो मैंने पहले बताई कि मुसलमान फिर सिर्फ अपनी ज़कात ही मस्जिदों में लगाएंगे, दूसरा माल मस्जिदों में नहीं लगाएंगे। जबकि अल्लाह ताला तो ये चाहते हैं कि मुसलमान अपना दूसरा माल भी निकाल कर मस्जिदों में लगाएं, दूसरा माल निकाल कर मदारिस पे लगाएं, जो 39 रुपए इसके पास हैं उसमें से भी सर्फ करें। और इसी तरह मेरे दोस्तों, ये बात भी है जो मैंने बताया कि मालिक बनाना ज़रूरी है। बहुत सारे भाई रमज़ान के अंदर अपनी ज़कात निकालते हैं, लेकिन निकालते इस तरह के इफ्तारी करवाते हैं, ज़कात के माल से इफ्तारी करवा देते हैं। इसमें यह बात समझने की है, अगर तो आपकी इफ्तारी में इनवाइट होने वाले मालदार लोग हैं तो जो मालदार आपका माल खाएंगे वो तो आपकी ज़कात बिल्कुल अदा नहीं होगी। और अगर खाने वाले लोग मालदार नहीं हैं, सारी गरीब लोग हैं जो आपकी इफ्तारी में इनवाइट हैं, तो फिर 2 सूरतें हैं।
एक सूरत तो ये है कि आप दस्तरखान बिछा के उनको वहाँ खाना खिलाओ कि यहाँ बैठ के खाना खाओ, इस सूरत में भी ज़कात अदा नहीं होगी। और तीसरी सूरत जो दूसरी सूरत है वो ये है कि आप उनको खाना पार्सल करके या आप किसी तरीके से उनको कहो कि भाई ये ले जाओ और गरीबों में तकसीम कर दो, जहाँ चाहो इसको बैठ कर खाओ, ये तुम्हारी है, जिसको चाहो दो, जिसको चाहो रखो। तो इस तरह करने से ज़कात अदा होती है। इसलिए ज़कात के अंदर इफ्तारी करवा देना, पूरे गांव को बता देना, शहर वालों को बता देना कि माशाल्लाह हम इफ्तारियां बहुत कराते हैं, लेकिन दिल में नीयत किस बात की है कि ज़कात का माल लगा रहे हैं। और खाने वालों को भी चाहिए, इस तरह की दावतों में इनवाइट होने वालों को भी चाहिए कि थोड़ी बहुत तहकीक करके जाया करें, कहीं खुश हो के ना आया करें कि माशाल्लाह आज इफ्तारी की दावत खा के आ रहे हैं, हो सकता है ज़कात का माल तुम्हें खिला दिया जाए। तो इसलिए इफ्तारी की दावतों के अंदर ज़कात का माल लगाने में ये एहतियात ज़रूर करें। और इसी तरह मेरे दोस्तों एक बात और समझने की ये है कि ज़कात गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, ज़कात गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। गैर मुस्लिमों के अंदर वो लोग भी हैं कि जो बिल इत्तिफाक काफिर हैं, चाहे वो अपने आप को मुसलमान ही कहते हों, जैसे मिर्ज़ई और कादियानी अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन इन लोगों को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त भी नहीं है, गैरत ईमानी के भी ख़िलाफ़ है कि इनको ज़कात दी जाए। इसलिए कि वो नामूसे रिसालत पे डाके डालते हैं और हम उनको अपना माल देकर इस पर जुर्रत करने दें, ये गैरत ईमानी के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए गैर मुस्लिमों को ज़कात नहीं दे सकते, गैर मुस्लिमों को वाजिब सदक़े भी नहीं दे सकते, गैर मुस्लिमों को आप नफली सदक़ा दे सकते हैं। और इसी तरह मेरे दोस्तों ये एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि देखो इस्लाम कितना सख्त मज़हब है, गैर मुस्लिमों को ज़कात नहीं देने देता। ये तो सीधी सी बात है। हुजूर ने फरमाया था कि ज़कात मालदारों से ली जाएगी, गुरबा पे सर्फ की जाएगी। ना हम गैर मुस्लिमों के मालदारों से ज़कात लेते हैं, ना उनके गुरबा पे सर्फ करते हैं। जब हम उनसे लेते ही नहीं हैं तो हम उन पे सर्फ क्यों करें? इसमें एतराज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। सीधी सी बात यह है कि किसी गैर मुस्लिम के ऊपर ज़कात सर्फ करना दुरुस्त नहीं। और इसी तरह मेरे दोस्तों ये बात भी है कि ज़कात बैंकों में कटौती होती है ज़कात की। आजकल हुकूमत ने कुछ मुख्तलिफ़ मालियाती इदारे बनाए कि जहाँ ज़कात की वसूली होती है, तो उसमें चंद बातें समझने की हैं कि ये जो बैंकों के अंदर सेविंग अकाउंट में ज़कात की कटौती होती, इसमें कुछ मसाइल तो हैं, कुछ प्रॉब्लम तो हैं जिस पे उलमा को एतराज़ात है। लेकिन यहाँ देने से अगर तो उन्होंने आपसे पूछा है कि भाई हम आपकी सालाना ज़कात काट लिया करें कि ना काटें, आपने लिख दिया, सिग्नेचर कर दिए, फॉर्म फिल कर दिया कि मेरी सालाना ज़कात काट ली जाए, तो तब अगर उन्होंने ज़कात काटी तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर आपने लिखा नहीं, आपने सिग्नेचर नहीं किए, फॉर्म फिल नहीं किया, ऑटोमेटिक बैंक वालों ने आपकी रकम से ज़कात काट ली, तो इससे आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि जिन बैंकों के अंदर पहले से ये सिग्नेचर न करवाए जाएं, तो या तो वहाँ ऐसा करे कि जब ज़कात देने की बारी आए, वक़्त करीब आए, तो दिल में नीयत कर ले कि मेरा जो माल बैंक में पड़ा हुआ है उससे मैं ज़कात दे रहा हूँ। अगर दिल में नीयत कर लेंगे तो इससे भी हमारी ज़कात अदा हो जाएगी। और तीसरी बात ये है कि मसला ये है कि बैंकों के अंदर मिसाल के तौर पर एक आदमी का 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। अब बैंक ने तो देखा कि 10 लाख पर ज़कात होती है, उन्होंने आपकी ज़कात की कटौती कर ली, हालांकि आपके ऊपर 10 लाख का कर्ज़ा भी है, तो आप पर तो ज़कात बनती ही नहीं। तो ऐसी सूरत में आप फॉर्म फिल करके दे सकते हैं कि भाई मैं साहिब निसाब नहीं हूँ, इसलिए मेरे माल में से ज़कात न काटी जाए। और इसी तरह तीसरा तरीक़ा ये भी है कि आप जो है अपनी रकम सेविंग अकाउंट से निकाल कर करंट अकाउंट के अंदर रखवा दें। वैसे भी सेविंग अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, करंट अकाउंट को इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी रकम वहाँ रखवाएँ। और एक बुनियादी बात ये भी समझने
की है कि बाज़ दफ़ा बैंकों के अंदर सेविंग अकाउंट में जो रकम पड़ी होती है, असल रकम पर ज़कात नहीं काटते, उसके ऊपर मिलने वाला जो प्रॉफिट और नफ़ा होता है उस पर ज़कात काटते हैं। अगर उस पर ज़कात काटी है तो उससे ज़कात अदा नहीं होगी, इसलिए कि वो तो सूद है और सूद के माल को सदका करना ज़रूरी होता है, उस पर ज़कात नहीं लगती। ये चंद बातें हैं जो ज़कात के हवाले से ज़कात देते हुए हमें मद्दे नज़र रखनी चाहिए कि किन किन जगहों पर हमारी ज़कात सही इस्तेमाल हो रही है और किन जगहों पर नहीं हो रही। अब ये मेरे दोस्तों अगली बात समझने की ये है कि ये बात तो हमने समझ ली कि ज़कात किन जगहों पर देनी चाहिए। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ज़कात देने का सबसे बेहतरीन मसरफ़ कौन सा है, हमें ज़कात कहाँ देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अजर सवाब मिले। उसमें सबसे पहली बात यह है कि अपने रिश्तेदारों को देखो, अपने रिश्तेदारों में तलाश करो। ये अजीब सी एक नेचर बन चुकी है, ऐसी जहनीत के लोग भी हैं कि जो मालदार, जो बाहर पब्लिक में, सोसाइटी में, मुआशरे के अंदर तो बड़ी सखावत का मुजाहरा करते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों के अंदर कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। उनके रिश्तेदार खाने को तरसते हैं और ये बाहर लोगों में ज़कात सर्फ करते हैं। हालांकि अपने रिश्तेदार में ज़कात देने के दो बड़े फ़ायदे हैं, एक तो यही कि ज़कात का अजर व सवाब मिलता है और नंबर दो सिला रहमी का सवाब मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखना चाहिए, रिश्तेदारों के अंदर ज़कात दे। और नंबर दो, रिश्तेदारों में ज़कात देने के बाद मैं जो समझता हूँ अपने मुताले के मुताबिक कि सबसे अफजल और बेहतरीन मसलफ़ दीनी इदारे हैं, कि मदारिस हैं, दीनी इदारे हैं जहाँ दीन की तालीम पढ़ाई जाती हो। इसलिए कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब इहया उल उलूम में तहरीर फरमाते हैं कि ज़कात उस शख्स को दो कि जो दुनिया की तमा और तलब न रखता हो, जो दीन की तवज्जो की तरफ मसरूफ़ हो। और फरमाते हैं इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, पाकीज़ा माल कमाओ और पाकीज़ा लोगों को खिलाया करो। और हुज़ूर ने फरमाया था कि पाकीज़ा माल खिलाओ और पाकीज़ा माल कमाओ और खिलाओ ताकि उनके तक़वे का तुम्हें भी अजर व सवाब मिले। और फरमाते हैं कि देखो, अगर तुम दीनदारों को ज़कात नहीं दोगे तो दीन की मेहनत के अंदर कमी आएगी, लोगों की तवज्जो दुनिया की तरफ चली जाएगी। इसलिए बेहतरीन ये है कि आप दीनी इदारों पर ज़कात सर्फ करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आते हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी ज़कात अहले इल्म को दी है, मैंने कभी अहले इल्म के अलावा ज़कात सर्फ नहीं की। इसलिए कि मैं अंबिया किराम के बाद सबसे बड़ा रुतबा जो देखता हूँ वो उलमा का देखता हूँ। मैं अपनी ज़कात अहले इल्म पर सर्फ करता हूँ। इसलिए भाइयों, इन अहले इल्म लोगों पर भी ज़कात सर्फ करो, वगरना क्या है कि आज काफिर और बातिल की सोच ये है जो अबू जहल की सोच थी, जो अब्दुल्ला बिन उबई की सोच थी। अब्दुल्ला बिन उबई की सोच क्या थी? वो कहते हैं ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़ज़ू, कि ये जो गरीब सहाबा बिलाल हबशी, ये सुहैब, ये हज़रत खुबैब जो हुजूर के पास गरीब सहाबी बैठते हैं, इनको अपना माल न दिया करो यहाँ तक कि ये तंग आकर हुजूर को छोड़ के चले जाएं। आज बातिल भी ये कहते हैं कि मदारिस को ज़कात न दो, इसलिए कि ये मदारिस के बच्चे भूखे भूखे और ये तंग आकर मदारिस का निज़ाम छोड़ देंगे। और कहीं मदारिस के निज़ाम को तान व तशनी दी जाती है कि ये तो हमारे टुकड़ों पे पलने वाले हैं, ये हमारी ज़कातों पे पलने वाले हैं। मेरे दोस्तों, वो हमारे मोहसिन हैं, खुदा की कसम वो हमारे मोहसिन हैं जो क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल पढ़कर उम्मत की खिदमत करते हैं, जो हर वक्त हिफ़्ज़ में कुरान का दर्स गूंज रहा होता है और फिर ये नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआएँ मांगते हैं, उन सब का अजर व सवाब हमें मिलेगा। और इसी तरह ज़कात के अंदर एक बात याद रखने की ये भी है कि ज़कात के अंदर ज़कात कहकर देना ज़रूरी नहीं,
ये कहना ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ज़कात का माल दे रहा हूँ, बल्कि आप कोई भी टाइटल उन्वान लगाकर ज़कात दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ़ से हदिया है, ये मेरी तरफ़ से ईदी है। ये भी कह सकते हैं कि ये मेरी तरफ़ से अपने बच्चों के लिए कपड़े ख़रीद देना। ये भी कह सकते हैं कि ये मेरी तरफ़ से आपको कर्ज़ा है, उसका दिल रखने के लिए दिल में नीयत ज़कात की हो। कल को जब वो कर्ज़ा देने आए तो उसको कहो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आपको माफ़ कर दिया। इस्लाम कितना बेहतरीन मसलक है कि जो मुसलमानों के जज्बात की कितनी रियायत रखते हैं कि अगर आप किसी को ज़कात कहकर दोगे तो उसके जज्बात मजरू हो जाएंगे कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ, लोग मुझे ज़कात देते हैं इसलिए ये कहना। बल्कि देखो कैसी प्यारी बात है कि हदीस में आता है कि जब तुम किसी बीमार को देखो, किसी बीमारी में किसी मुब्तला बंदे को देखो तो ये दुआ पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीर मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। इस्लाम ने यह भी बतलाया कि दुआ पढ़नी है, लेकिन किसी बीमार के सामने ऊंची आवाज़ से ना पढ़ो ताकि उसको तकलीफ़ ना हो, उसकी रियायत रखो। इस्लाम ने कितनी रियायत रखी है कि बहन को ज़कात देनी है तो बहन को ये ना कहो ये लो बहन मैं तुम्हें ज़कात देता हूँ, दिल में नीयत ज़कात की हो, सामने ये कहे बहन मेरी तरफ़ से तुझे ईदी है, बहन मेरी तरफ़ से तुझे ये गिफ्ट है, लेकिन उस बहन को देना है जो हक़दार हो। अब ये भी ना कोई मेरे मसले से समझ ले कि जो हम सालाना बहनों को ईदें देने जाते हैं और वो बहनें मालदार भी होती हैं वो भी ज़कात में शामिल करते रहो, बल्कि हक़दार ऐसी बहनें जो ज़कात की हक़दार हैं उनके हवाले से ये बात मैंने की है कि आप उनको उन्वान बदल कर, टाइटल बदल कर भी ज़कात दे सकते हैं। और आखिर में फिर मेरे दोस्तों ये बात कहता हूँ कि ज़कात ज़रूर दो, सही मसरफ़ पर इस्तेमाल करो। खुदा की कसम अगर ज़कात इस्लाम के जिस तरह इस्लाम चाहते है ज़कात की रूह उस तरह ज़िंदा हो जाए तो कोई गरीब न बचे, कोई सड़कों पे सोने वाले, फुटपाथ पे सोने वाले लोग न बचें। वजह क्या है कि ज़कात का सही निज़ाम इस्तेमाल नहीं हो रहा। ज़कात के फ़ायदों में से बड़ा फ़ायदा कि इंसान का माल पाक होता है, इंसान का माल पाक होता है, इंसान का दिल पाक हो जाता है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, ए पैगम्बर इनके मालों से ज़कात लो कि ज़कात इनके माल को भी पाक कर देगा, इनके दिल को भी पाक कर देगा। तो ज़कात का सबसे बड़ा फ़ायदा और हिकमत क्या है कि ज़कात से माल भी पाक हो जाता है और ज़कात से इंसान का दिल भी पाक हो जाता है। और ज़कात का दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या है कि इस्लाम ये चाहता है कि माल और दौलत किसी एक हाथ में सिमट कर न रहे, बल्कि ये फैलती रहे, मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाए। जैसे अल्लाह ने फरमाया कई ला यकून दूलतम दैन अगनिया मिनकुम, कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि दौलत तुम में से सिर्फ मालदारों के अंदर ही रहे, बल्कि अल्लाह ताला तो ये चाहते हैं कि दौलत बिखर जाए। ये जो हमारा सरमायादाराना निज़ाम है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर, इस निज़ाम ने क्या किया कि इसने दौलत एक जगह पर इकट्ठी कर दी। अब होता क्या है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, ज़कात एक जगह पर ठहरी हुई है। जबकि इस्लाम कहता है नहीं नहीं, ज़कात मुख्तलिफ़ जगहों पर जानी चाहिए, माल मुख्तलिफ़ जगहों पर बिखरना चाहिए। इसलिए इस्लाम ने कहा नफली सदक़े दो, वाजिब सदक़े दो, ज़कात दो, उशर दो। इस्लाम ने कहा मीरास का निज़ाम तकसीम करो ताकि दौलत बिखरती चली जाए। और ये बड़ी बेहतरीन बात है। देखें इंसान के जिस्म के अंदर अगर हाथ में ब्लड ठहर जाए बाकी हिस्से में ना जाए तो ये सारा जिस्म खुश्क हो जाएगा। ये सारी उम्मत हुजूर ने फरमाया है कि एक जिस्म की तरह है, इसके अंदर दौड़ने वाला खून ये इंसान के माल की तरह है। अगर ये माल मेरे दोस्तों लोगों तक नहीं पहुँचेगा तो लोग खुश्क और जुल्म का शिकार हो जाएंगे। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि बाज़ लोग तो माल खा खा कर बदहज़मी का शिकार हो जाएं और कुछ बेचारे भूख की वजह से तड़पते भिलकते रहें। इसलिए इस्लाम ने कहा दौलत को रवां करो,
फैला दो दौलत को। और आखिरी बात यह है कि ज़कात देने का एक और फ़ायदा ये है कि दो किस्म की बीमारियां इंसान में लग जाती हैं और बड़ी ख़तरनाक बीमारियां। एक हुब्बे माल है, एक हुब्बे जा है। हुब्बे माल, माल की मोहब्बत। हुब्बे जा क्या है? शोहरत की मोहब्बत, बड़ा बनने की मोहब्बत कि लोग मुझे सलूट करें, लोग मुझे सलाम करें, मेरी हर जगह इज़्ज़त हो, मेरे आगे पीछे लोग हों। ये दो बड़ी ख़तरनाक बीमारियां जो इंसान में लग जाती हैं। इन दोनों बीमारियों का इलाज, जो शख्स नमाज पढ़ता है उसके अंदर हुब्बे जा ख़त्म होती है, उसके अंदर से बड़ाई की मोहब्बत ख़त्म होती है, इसलिए कि नमाज आजिज़ी का सबक देती है। और जो इंसान ज़कात देते है उसके अंदर से माल की मोहब्बत ख़त्म होती है। मेरे दोस्तों, माल की मोहब्बत, वक़्त बहुत हो गया, माल की मोहब्बत इतनी ख़तरनाक चीज़ है। देखो ये जो आज चीनी का बहरान, आटे का बहरान, ये बहरान, वो बहरान, ये गुरबा ने नहीं किया, ये गरीब तबके ने नहीं किया, बल्कि ऐसे ऐसे मगरमच्छ और बड़े लोगों ने किया है कि जिनके पास 100 साल का स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन क्या बात है? माल की मोहब्बत है कि चैन सुकून नहीं आता, उसके बावजूद लाखों करोड़ों की चीज़ जो है दबा जाते हैं और उम्मत बेचारी तड़पती रहती है। ज़कात देने का बड़ा फ़ायदा क्या है कि इंसान के अंदर से माल की मोहब्बत निकलती है। और नमाज़ पढ़ने का बड़ा फ़ायदा क्या है कि इंसान के अंदर से जाह की अज़मत निकलती है। ज़कात के मसाइल फिर भी रह गए। अगर किसी भाई को पेश आए तो मुझसे बाद में भी किसी वक़्त पूछ सकते हैं। वक़्त काफ़ी हो चुका। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।